अस्सलाम वालेकुम जी। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर सियासी सरगर्मियाँ जो हैं वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मुख्तलिफ़ अंदाज़ में आगे बढ़ रही हैं। यानी कि हमें एक तरफ तो शिकवे शिकायत करें तो एक हालात नज़र आते हैं, और अगर जो हम देखें कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए क्या बेहतर है तो हमें IMF के चुंगल से थोड़ी सी, आप समझ लें कि निकलता हुआ पाकिस्तान नज़र आ रहा है। इसके अंदर एक टीम वर्क नज़र आ रहा है, लेकिन क्या ये टीम वर्क मुनासिब है या कि नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है। पाकिस्तान की जमहूरियत के अंदर ये जो एक हाइब्रिड प्रोग्राम आया उसका पार्ट 2 समझ लें कि इस वक्त नज़र आ रहा है। सख्त बातें हैं लेकिन हमें कहनी पड़ती हैं और मजबूरन कहनी पड़ती हैं। तो हमें इसके अंदर ये बात भी इस वक्त में उजागर करनी चाहिए कि अगर खुदा न खास्ता कल मामलात ऐसे ही रहते हैं या इससे ज़्यादा बदतर हो जाते हैं तो इसका ज़िम्मेदार कौन होगा। अगर अच्छे हुए तो डेफिनेटली हमारे सामने नज़र आता है माजी भरा पड़ा है, हर एक कहता है कि ये सारे जो काम हैं वो हमारी मरहून मिन्नत हैं। जैसे कि अगर हम फेडरल में देखें, पार्टियों में चूं चूं का मुरब्बा नज़र आता है, और पीपल्स पार्टी हमेशा की तरह वो तमाम आइनी ओहदे लेने में कामयाब हुई। बैक पे रह कर उन्होंने सियासत की, यानी कि पीछे पीछे रह कर सियासत की, और तमाम हलवा खाने के लिए वो सामने नज़र आते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ शहबाज शरीफ साहब जो कि इंतहाई बेहतरीन आप एडमिनिस्ट्रेटर कह सकते हैं, लेकिन सियासत के मैदान में हमने हमेशा उनको सिफर से भी नीचे देखा, और आज भी हमें यही नज़र आ रहा है कि एक तरफ पीपल्स पार्टी अपनी बातें मनवा रही है, दूसरी तरफ हमें मोहसिन नकवी साहब हमें अपनी बातें मनवाते नज़र आ रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब सबकी बातें मानते नज़र आ रहे हैं, लेकिन उनके दिल में या उनके चेहरे पर एक ही खुशी नज़र आती है कि मैं वज़ीर आज़म बन गया, और मियाँ नवाज शरीफ जो उनसे ना वो रह गए। अब अगली बात कर लेते हैं जावेद लतीफ़ साहब। उन्होंने जो कुछ कहा है वो बातें इलेक्शन के दूसरे तीसरे दिन लोगों ने कहना शुरू कर दी थी। इवन हमारे चैनल पर भी अगर आप देखें, वॉइस ऑफ पॉलिटिक्स में देखें, तो ये तमाम बातें बता दी गई थी कि किसके साथ क्या हुआ। 120 सीटों पे PMLN फेवरेट थी। यानी कि ये वो मैं बता रहा हूँ कि जो जुए की लिस्ट होती है, जो बुक होती है, उसके अंदर तमाम जगहों से कलेक्शन कर ली जाती हैं, और ये तमाम चीज़ें, ये तमाम इन्फॉर्मेशन जो उनसे ना अवेलेबल होती हैं। 120 पर PMLN जो उनसी थी वो फेवरेट थी। आप उसमें कभी वो 118, 119, 121, तो आप 120 रख लें कि वो थी। और उसके बाद जो उनसा है क्या हुआ हमारे सामने है। ये तमाम चीज़ें जो उनसी थी ना, जिस तरीके से रिज़ल्ट को पलटा गया, सबसे ज़्यादा ज़्यादती PMLN के साथ हुई, लेकिन आगे से आवाज़ ही नहीं निकली। और आवाज़ ना निकलने में कौन था, यानी कि ये वही एक कार फरमा जो आप कह लें शहबाज शरीफ साहब, खुल डुल के बात करनी चाहिए। हालात ऐसे हैं, वाक़यात ऐसे हैं, तो ज़िम्मेदार भी वही हैं, PMLN ज़िम्मेदार नहीं है। ये वही एक सोच है कि जी काम को इज़्ज़त दो, और कोई यहाँ पर हकीकत में ये है कि काम को इज़्ज़त देता ही नहीं। वो वोट को इज़्ज़त दो का बयानिया जो ख्वाजा आसिफ साहब ने जाकर शहबाज शरीफ साहब की कहने के ऊपर मियाँ नवाज शरीफ से एक्सटेंशन के वोट को आप देखें वो ले लिया था, और वोट की हिमायत ले ली थी, और उसके बाद आने के बाद क्या कहा था, जो अल्फाज थे राना तनवीर साहब के, ख्वाजा आसिफ साहब के, वो हमारे सामने है, तारीख का हिस्सा है कि वो कौन सा वोट को इज़्ज़त दो की बात, वो कौन सा बयानिया। ये पार्लियामेंट हाउस के बाहर जो उनसे निकलते हुए मतीउल्लाह जान साहब जो है वो बात कर रहे थे उनसे, तो तारीख़ी अल्फाज हैं वो हमें याद रखने चाहिए कि ख्वाजा आसिफ साहब की क्या हिस्ट्री है। आज अगर वो ये कह रहे हैं कि मैं वज़ीर दाखिला हूँ और जनाब जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद मुझे धमकियाँ दे रहे हैं और मुझे डर लग रहा है और मुझे बचाओ, मुझे छुपाओ, देखो मेरे साथ कोई ज़्यादती ना हो जाए, तो फिर ये भी जो उनसा ना क्या बोया था क्या काटा। एक बात, दूसरी बात जो उनसा ना अभी हमें पलट कर एक और भी बात करनी होगी कि क्या ये वही इस्टेब्लिशमेंट है जिसके DGI ने आकर और बैठकर ये बताया था कि अभी आने वाले जो 10-12 साल हैं उसके अंदर जिन्होंने कमान संभाली है, हम सब का ये फैसला है कि हम सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे, और गोडो गोडो इस वक्त सियासत के अंदर मौजूद है। बैन उस दिन से जिस टाइम में वो बैठ के ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उससे एक दिन पहले और उसके एक दिन बाद हर तरह से हमें ये नज़र आता है कि वो सियासत के अंदर मुलविस थे, और बाद में उसकी गवाहियाँ भी आ गई, जनरल बाजवा की गवाहियाँ आ गई, इमरान खान साहब ने खुद बताया कि मुझे किस तरफ से क्या कहा जा रहा था। तो ये तमाम चीज़ें जो उनसी ना हमारे सामने मौजूद हैं। बहरहाल हम ये बात जानते हैं कि जो हालात हैं, जो वाक़यात हैं, वो बड़े ही दिगरगू हैं।
लेकिन फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि अच्छा होगा। अब आखिर में मैं एक बात कर लूँ कि मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ जो कि उम्रे की अदायगी के लिए जा रहे हैं और वो आखिरी अशरा जो है वो पसंद करते हैं और उनकी दिली वाबस्तगी है, वो मदीना मुनव्वरा और मक्कातुल मुअज़्ज़मा में जाकर वो वक्त गुजारते हैं और हमेशा से उनकी ख्वाहिश रही है कि मैं ऐसा करूं। तो वो जा रहे हैं, बाद में हो सकता है कि वो अपने बच्चों से, ग्रैंड चिल्ड्रन से मिलने के लिए जो उनसे हैं वो लंदन जाएं, फिर वापसी होगी। क्या मियाँ नवाज शरीफ का अभी कोई मामला बाकी है? तो पीछे जो लंदन जाने की खबरें आई थी उस वक्त में भी मैंने व्लॉग में बताया था और अभी में मैं बता रहा हूँ कि मियाँ साहब ने ये कहा है कि ये जो कुछ हो रहा है ये कमिटमेंट होने के बाद सब कुछ हो रहा है, इसके ज़िम्मेदार आप ही होंगे। तो पीछे वाक़यात भी हुए थे, मियाँ नवाज शरीफ ने क्यों कुर्बानी दी और क्यों वो सियासत में दोबारा से इस तरह से उतरे और क्यों इस मुल्क को बचाने के लिए आगे बढ़े, ये तमाम एविडेंसेस मौजूद हैं, वक्त पे सामने आ जाएंगे। तो बात को यहीं पे ख़त्म करते हैं जी। बात इससे ज़्यादा बोलें तो बहुत भारी भी हो जाती है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।